हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु इंडिया अयोध्या में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसके आगे आज कंटिन्यू पढ़ते हैं। पहले वाले वीडियो में हमने आपको दो नेमिंग ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था। पहला पढ़ाया था उर्ज रिएक्शन और दूसरा पढ़ाया था उर्ज फिटिंग रिएक्शन। और आज हम लोग एक तीसरा पढ़ते हैं फिटिंग रिएक्शन और चौथा पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो चीज आते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आइए हम लोग एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। और दूसरी बात बेटा, आप लोग का बोर्ड पेपर है और उसके हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले नेमिंग ऑफ रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लेंगे और आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। अब आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा और आज हम लोग 3 नेमिंग ऑफ रिएक्शन खत्म करेंगे और उसके बाद आप लोग का जो भी बोर्ड के साथ साथ अदर एग्जाम का है उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। आइए हम लोग देखते हैं पहला फिटिंग रिएक्शन। चलिए बेटा, when halorins is react with sodium metal in presence of dry ether then diaryl is obtained। इसमें क्या मतलब बेटा, जब 2 मोल हेलोरिन्स को लेते हैं और रिएक्ट कराते हैं सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तब आपको मिलता है डाईफेनिल कंपाउंड। क्या मिलता है? डाईफेनिल। और उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा, याद रखिएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं डाईएरिल। क्या बोलते हैं? डाईएरिल। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हेलोरिन्स का मतलब है बेंजीन। आप लोग को पता है बेंजीन, ये क्या बना हुआ है बेटा? बेंजीन। और इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसी को हम लोग बोलते हैं हेलोरिन्स। और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? चलिए, 2 मोल लेना पड़ेगा, 2 मोल सोडियम और 2 मोल क्लोरोबेंजीन भी लेना पड़ता है। और आप लोग देखते रहिएगा Cl, और यहां से इसका भी नाम है क्लोरोबेंजीन। ये है क्लोरोबेंजीन, इसका भी नाम है क्लोरोबेंजीन। कितने मोल लिए? 2 मोल। अब बेटा देखिएगा, इसकी प्रेजेंस में ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। जैसे आप ड्राई ईथर डालेंगे, यहां से Cl और यहां से Na और यहां से Cl निकल जाएगा, ये आपका पूरा निकल जाएगा। तो मिलेगा क्या बेटा? देखिएगा, ए बेंजीन और ए बेंजीन, और इसके साथ आपका मिल जाएगा डाईएरिल, जिसका नाम होता है डाईफेनिल। क्या नाम होता है बेटा? डाईफेनिल। डाईफेनिल याद होगा, इसी का नाम है डाईफेनिल। और रिएक्शन का नाम होता है फिटिंग रिएक्शन। आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या बनता है बेटा। यहां से 2 Na, 1 Cl, 1 Cl, कितने Cl? 2 NaCl निकल जाएगा। आइए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। फिटिंग रिएक्शन में जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो प्राप्त होता है डाईफेनिल। ये आपका कंपाउंड है, ये आपका मेन प्रोडक्ट है डाईफेनिल। इसे बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। आइए बेटा, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सा बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। चलिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपको 2 रिएक्शन पढ़ाया जाएगा। एक होगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कौन सा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और एक होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये बोर्ड एग्जाम के साथ साथ अदर एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए हम लोग यहाँ पे आसान भाषा में सीखते हैं। इसको हमने माना ए, पहला वाले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसको हम बोलेंगे बी नंबर। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है? इसमें भी हेलोरिन्स की रिएक्शन कराते हैं मेथिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ? मेथिल क्लोराइड के साथ। इसका रिएजेंट बदल जाता है। इसका जो रिएजेंट होता है बेटा, वो होता है एनहाइड्रस। इसका जो रिएजेंट होता है जेंट एनहाइड्रस AlCl3 होता है। चाहे आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो, चाहे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो, इन दोनों में रिएजेंट जो होता है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड होता है। आइए हम लोग देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बेटा इसमें क्या करते हैं? पहला, when halorins react with methyl chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride, जिसका फार्मूला है एनहाइड्रस, रिप्रेजेंटेशन ही होता है AlCl3। उसके बाद
आपको ऑप्टेन आपको प्राप्त होगा आर्थोक्लोरोटॉलिन प्लस पैराक्लोरोटॉलिन इज ऑप्टेन। आइए हम लोग देखते हैं एग्जांपल के साथ कैसे बनाते हैं। पहला होगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसे बेटा क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लिया जाता है, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है बेटा, क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, मेथिल क्लोराइड के साथ। और आपको पता है यहां पे जो रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहां पे CH3 प्लस आएगा Cl माइनस, यहां पे जो रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जैसे आपने रिएजेंट डाला एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो बेटा जो CH3 होता है यह आर्थो और पैरा पे चिपक जाएगा, मतलब यह आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। चलिए यहां पे देखते हैं, पहला वाला आपके Cl में कोई छेड़खानी नहीं होगा, एक क्लोरोबेंजीन है। अच्छा आपको मैंने पढ़ाया था आर्थो पोजीशन कौन सा होता है बेटा, इसको बोलते हैं आर्थो पोजीशन CH3। एक तो ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट इसका बनता है बेटा प्लस, दूसरा प्रोडक्ट बनता है इसका दूसरा प्रोडक्ट बनेगा आपके लिए Cl और पैरा पे लगेगा। ये आपका पैरा पोजीशन है और ये आपका ग्रुप है। चलिए हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं आर्थो पैरा क्या होता है। मान लीजिए आपका बेंजीन है बेटा, ये आपका बेंजीन है और बेंजीन पे यहां लगा है कोई भी ग्रुप लगा है, चलिए यहां से देखते हैं, ये आपका बेंजीन है और यहां पे कोई भी ग्रुप लगा है। ग्रुप के बाद वाला जो यहां पे जॉइंट कार्बन होता है, यहां पे इसका नाम आर्थो होता है, इसका भी नाम आर्थो होता है, इसका नाम मेटा, इसका नाम मेटा, और यहां पे इसका नाम होता है बेटा पैरा। ये चीज आप लोग को पता होगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं मेथिल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आपको प्राप्त होगा आर्थोक्लोरोटॉलिन। इसका नाम होगा बेटा आर्थोक्लोरोटॉलिन, आर्थोक्लोरोटॉलिन, और इसका नाम होगा पैरा क्लोरोटॉलिन। एक क्वेश्चन और आता है बेटा कि आर्थोक्लोरोटॉलिन और पैराक्लोरोटॉलिन में मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। आइए हम बात करते हैं। यहां पे दो ग्रुप पास पास होंगे, जब भी दो लोग पास पास होते हैं तो उनमें रिपल्सन होगा, तो ये माइनर प्रोडक्ट होता है, और ये आपका पैरा वाला हमेशा याद रखना मेजर प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब ये आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा बेटा, माइनर प्रोडक्ट, और ये वाला कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट। ये होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहां तक उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मैंने यहां पे लिखवा दिया था, व्हेन हैलोरियंस रिएक्ट विथ मेथिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 देन आर्थोक्लोरोटॉलिन एंड पैराक्लोरोटॉलिन इज ऑब्टेन्ड। अगर बेटा यहां पे अगर इसका कॉमन नेम की बात करेगा तो नंबरिंग यहां से करोगे, एक नंबर दो नंबर, इसका नाम क्या होगा 2 क्लोरोटॉलिन, और यहां पे क्या होगा बेटा, नंबरिंग यहां से कर लेना 1 2 3 4, 4 क्लोरो और पूरे का नाम होगा टॉलिन। ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। आइए इसके बाद बी नंबर चलते हैं जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आइए बेटा बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, चलिए
व्हेन हेलोरिन्स रिएक्ट विथ एसिटल क्लोराइड, एसिटल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड OCl। यदि क्लोरोबेंजीन इसके साथ रिएक्ट करता है तब इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 देन आर्थोक्लोरोएसीटोफिनोन एंड पैराक्लोरोएसीटोफिनोन बनता है। और मैंने आपको एक बात बताया, जब भी बात करेगा आर्थो और पैरा, कौन मेजर प्रोडक्ट होगा कौन माइनर प्रोडक्ट होगा, आप हमेशा याद रखना जो पैरा वाला होता है वह मेजर प्रोडक्ट होगा और जो आर्थो वाला होता है वह हमेशा माइनर प्रोडक्ट होता है। आइए हम लोग रिएक्शन करके देखते हैं। यहां पे ए आपका क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है बेटा, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन देखिए यहां पे लिख दिया है CH3COCl, CH3COCl। मैं अगर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं या मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3 C डबल बॉन्ड OCl। इसका नाम क्या है, एसिटल क्लोराइड, इसका नाम है एसिटल क्लोराइड। जैसे ही क्लोरोबेंजीन रिएक्शन इसके साथ कराओगे यहां पर एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, वैसे आपको प्राप्त होगा आर्थोएसीटोफिनोन और पैरा। कैसे देखते हैं, आइए यहां से क्या होता है बेटा, यह भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यह भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहां पे Cl इतना ग्रुप आपका आर्थो पे जाके जुड़ेगा, यह भी एक आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। O और P का मतलब होगा आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आइए हम लोग देखते हैं, यहां पे पहला प्रोडक्ट बनेगा बेटा Cl और यहां पे बन जाएगा COCH3, क्या बनेगा COCH3। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, देखिएगा ध्यान से, यहां पर बेंजीन और यहां पे Cl, एक बार आर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पे, COCH3। और मैंने अभी लिखा था इसका नाम क्या होगा बेटा, देखिए पैरा क्लोरोएसीटोफिनोन, आर्थो क्लोरोएसीटोफिनोन। आइए देखते हैं, इसका नाम होगा आर्थो क्लोरोएसीटोफिनोन और इसका नाम होगा बेटा, इसका नाम होगा पैरा क्लोरोएसीटोफिनोन। अब फिर इसमें बात आएगा कौन मेजर है कौन माइनर है, तो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट कहलाएगा बेटा, माइनर प्रोडक्ट। और ये आपका कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट। जो दूर होता है वह हमेशा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, याद रखना। यहां तक सबको समझ में आया होगा। और इसके आगे बेटा हम लोग कल फिर इसके आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और सब लोग एक एक वीडियो देखते रहेगा लगातार। जितने भी एग्जाम में आए हुए होंगे, अदर एग्जाम में, सबके लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। और आज उम्मीद है इतना आप लोग समझ में आएगा। आज के लिए इतना रखते हैं यहीं पे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।